नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग फिर बिहार स्टेट से रिलेटेड एक काफी महत्वपूर्ण टॉपिक्स को पढ़ेंगे। ये रीजनिंग का आपका ये जो हम लोग आज चैप्टर पढ़ेंगे वह हम लोग पढ़ेंगे सादृश्यता के बारे में, और इसमें जानेंगे सादृश्यता है क्या, सादृश्यता को हम लोग कैसे पहचानेंगे, सादृश्यता कितने टाइप्स के होते हैं और इससे रिलेटेड किस प्रकार के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में बनते हैं। क्योंकि इस बार जो बिहार स्टेट का एग्जाम्स हुआ उसमें दो क्वेश्चंस आपको, जो 28 जनवरी 2020 को हुआ था, दो क्वेश्चंस आपको देखने को मिले थे। तो आपको 100% कंसेप्ट के साथ पहले आज हम लोग थ्योरी के बारे में जानेंगे और उसके बाद से इसके कुछ क्वेश्चंस को नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखा जाए, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि सादृश्यता जो होता है होता क्या है। तो अगर सादृश्यता की बात की जाए तो जो सादृश्यता है ना, इसको हम लोग समानता भी कह सकते हैं, समानता भी कह सकते हैं, या इसको हम लोग समरूपता भी कह सकते हैं, भी कह सकते हैं। तो सादृश्यता को और हम लोग क्या कह सकते हैं, समानता या समरूपता कह सकते हैं। अब हम लोग अपने आसपास या संसार में बहुत सारी ऐसी चीजें देखते हैं जो आपस में समरूप है, उसके साइज और शेप में अंतर है बट वह समरूप है। जैसे यहाँ अगर हम लोग दो आयत ले लें और यहाँ मान लीजिए कि एक को हम लोग डाल दें 5 cm और एक को लिख दे 4 cm, तो दोनों जो है शेप जो है ना, आकृति जो है, आकृति क्या है, तो आयत ही है, आयत है, बट दोनों का जो साइज है वह अलग अलग है, लेकिन इसके जो आकृति है वह एक ही जैसे दिखाई दे रहा है। इसीलिए इन दोनों आकृतियों को हम लोग क्या कह सकते हैं, समरूप या इसे क्या कह सकते हैं, सादृश्यता, सादृश्यता कह सकते हैं। तो इस प्रकार से आपके एग्जाम्स में अगर आपको मैथ्स के क्लास में कभी कभी इसी प्रकार के क्वेश्चंस पूछ दिए जाते हैं कि क्या सभी आयत आपस में समरूप होते हैं, तो हाँ। क्या सभी वर्ग आपस में समरूप होते हैं, तो हाँ। क्या सभी वृत्त होते हैं आपस में समरूप होते हैं, तो हाँ। उसकी त्रिज्याएं अलग अलग हो सकती है लेकिन वह आपस में समरूप होते हैं। तो ये सादृश्यता हम लोग समझ गए कि सादृश्यता क्या होता है, इसे और किस नामों से हम लोग जानते हैं। तो इस क्लास में हम लोग सादृश्यता के बारे में जानेंगे। तो जान ले कि सादृश्यता कितने टाइप्स के होते हैं। तो अगर हम लोग रीजनिंग के अकॉर्डिंग चले तो सादृश्यता को 3 रूप में बांटा गया है। एक बोला गया है शब्द, एक को बोला जाता है अक्षर, अक्षर सादृश्यता, और थर्ड को बोला जाता है आपको संख्या, संख्या। ये 3 टाइप के आपके सादृश्यता होते हैं। और शब्द सादृश्यता भी कई टाइप्स के होते हैं, अक्षर सादृश्यता भी कई टाइप्स के होते हैं, और संख्या सादृश्यता भी कई टाइप्स के होते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग किसके बारे में जानेंगे, तो शब्द सादृश्यता के बारे में जानेंगे। जैसे इससे रिलेटेड आपको 1-2 एग्जांपल्स बता दे रहे हैं। तो जैसे विलोम आधारित इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हम लोग देखें, जैसे पूछ देगा आपको कोई खुशी और अनुपात देगा दुख, तो उसी प्रकार समानुपात देकर आपसे कह सकता है, ठीक है, सीधा, तो आपका क्या होगा। तो ऑप्शन में मान लीजिए उल्टा दे दे, उल्टा और भी अलग अलग दे दे, तो सीधा, तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं
खुशी का उल्टा क्या है? दुख है। तो उसी प्रकार सीधा का उल्टा क्या होगा? तो उल्टा। तो इस प्रकार से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सादृश्यता में शब्द आधारित किस किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वे सभी चीजों को हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसके 1 नंबर टाइप के देखेंगे शब्द सादृश्यता में। शब्द सादृश्यता में 1 नंबर जो टाइप होता है आपका विलोम संबंधित प्रश्न। आपको विलोम संबंधित प्रश्न देखने को मिलेगी। आपको याद रखना है सादृश्यता में किस टाइप के, जैसे अभी आपको एक एग्जांपल्स बताया गया उसी प्रकार से आपको कई टाइप्स के क्वेश्चंस मिलेंगे देखने को। तो सेकंड टाइप्स में अगर आप लोग की बात की जाए तो एक हम लोग देख लिए कि विलोम शब्द से आधारित। अगर इसमें एक और एग्जांपल्स हम लोग देख ले तो जैसे सुख है, सुख तो मान लीजिए इसी पर ले लेना है। एक और दुख हो गया तो उसी प्रकार से समानुपात देकर देगा रोना। तो आप लोग आसानी से बता सकते हैं रोना का क्या होगा? तो हंसना। तो ये आपका विलोम आधारित प्रश्न हो गए। उसी प्रकार से सेकंड इसकी बात की जाए 2 नंबर, तो 2 नंबर में आपका हो जाएगा शब्द और उसके पर्याय। उसके अब पर्याय क्या है? तो आप लोग आसानी से समझते होंगे कि पर्याय जो होते हैं, पर्याय को हम लोग क्या बोलते हैं? तो पर्यायवाची शब्द। तो पर्यायवाची शब्द में हम लोग ये चीज को जानेंगे कि कौन कौन से पर्यायवाची शब्द किसका होता है। तो जब आपको ये चीज याद रहेगा और ज्यादा से ज्यादा आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो आसानी से इसे समझ सकते हैं, क्योंकि आपको हिंदी व्याकरण में इस तरीके के शब्द को देखने को मिलते हैं। तो इस पर एक हम लोग एग्जाम्पल ले ले। जैसे मान लीजिए कि हम ले लिए वृत्त और इसमें हम लोग लिख दिए पहिया। तो उसी प्रकार से हम लोग गोला ले लिए। तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो ऑप्शन में मान लीजिए कि संतरा दे दे, उसी तरीके से बी में आयत दे दे, सी में वर्ग दे दे। तो आप क्या लिखिएगा? तो पर्यायवाची आपको शब्द यहां देखना है। तो हम लोग देख रहे हैं वृत्त को हम लोग पहिया भी बोल सकते हैं। उसी तरीके से इसमें गोल क्या है? तो संतरा ही ना होगा, तो इसे संतरा लिख सकते हैं। तो आज हम लोग अभी तक 2 चीजों को देख लिए। एक देखे शब्द आधारित, शब्द आधारित में 1 नंबर हम लोग देखे विलोम पर आधारित, सेकंड नंबर हम लोग देखे शब्द और उसके पर्याय पर आधारित, थर्ड नंबर देखा जाए। थर्ड नंबर जो होता है आपको सी नंबर आपका शब्द और तीव्रता के अनुसार भी आपको क्वेश्चंस किए जाते हैं। शब्द दे देंगे और उसकी किस प्रकार की तीव्रता है और उससे आधारित आपको क्वेश्चन, जैसे आपको एग्जांपल्स में मिल सकते हैं। इसमें जैसे गुनगुनाना है, गुनगुनाना है तो गुनगुना है तो इसे हम लोग क्या कह सकते हैं? तो गुनगुना को हम लोग गर्म कह सकते हैं। तो उसी प्रकार से आपको अच्छा को क्या बोलेंगे? अगर ऑप्शन की बात की जाए तो ऑप्शन आप लोग ले लिए, बुरा ले लीजिए। उसके बाद बी में अगर हम लोग इसमें ले ले तो अगर उत्कृष्ट ले ले, सी में अगर आप लोग बुद्धिमान ले ले और मंद ले ले डी में। तो हम लोग क्या देख रहे हैं?
तो गुनगुनाना जो गर्म से संबंधित है, उसी प्रकार अच्छा जो है उत्कृष्ट से संबंधित होगा। तो 3 टाइप्स के हम लोग क्वेश्चन देख लिए। फर्स्ट देखे विलोम, सेकंड देखे पर्याय और थर्ड हम लोग देखे उसके तीव्रता। 4th नंबर इसके टाइप्स को देखा जाए तो इसके 4th नंबर टाइप्स में हम लोग देख रहे हैं इसमें उत्पाद और कच्चा माल। अब हम लोग देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे चीज है जिसके उत्पाद और उससे कच्चे माल के अकॉर्डिंग क्या किए जाते हैं कि आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये आपका 4 नंबर है, किसका? तो शब्द सादृश्यता का है। तो इसमें आपका हो जाएगा, जैसे एग्जांपल्स में हम लोग ले लें, यहां पर आपको देखना है कपड़ा जो है वह उत्पादन होता है कपास से, तो ईंट जो होगा उत्पादन किससे होगा? तो अगर यहां मकान लिख ले, कान 2 नंबर में मान लीजिए ए में मकान लिख ले, बी में मिट्टी लिख ले, सी में मान लीजिए कि और भी कोई चीजें ले ले, जैसे मान लीजिए दीवार और चिमनी ले ले, और डी में आपको चिमनी। तो आप क्या देखेंगे? तो आप देखेंगे कि कपास जो है से ही हम लोग कपड़ा का उत्पादन करते हैं। तो इसमें ऐसा कौन सा कच्चा सामग्री है? तो दीवार कच्चा सामग्री, दीवार तो खुद बना होता है। चिमनी है? नहीं है। मकान है? नहीं है। यहाँ कच्चा सामग्री क्या है? तो यहाँ कच्चा सामग्री मिट्टी है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं? तो उत्पादन और कच्चे माल से आधारित भी आपको प्रश्न पूछे जाते हैं। 5 नंबर अगर आपको देखा जाए तो 5 में आपका हो जाएगा वर्ग तथा जंतु। वर्ग तथा जंतु, इसके अंतर्गत हम लोग क्या देखते हैं? तो आप लोग को कौन कौन से जंतु है उसे किस किस समूह में रखा जाता है, वर्ग में रखा जाता है, ये चीज को आप लोग बायो के क्लास में, साइंस में पढ़े होंगे। तो जैसे एक हम लोग इसमें एग्जांपल्स ले ले, तो एग्जांपल्स में अगर लेते हैं तो सपोज दैट मान लीजिए कि सांप जो है, सांप को हम लोग रखते हैं सरीसृप। तो उसी प्रकार से आपसे पूछ दिया जाए घोघा, घोघा को हम लोग किसके अंतर्गत रखेंगे? तो आप लोग आसानी से बता सकते हैं कि घोघा को किसके अंतर्गत रखा जाएगा अगर आपको ये चीज पता रहेगा। तो इसमें मान लीजिए कि ऑप्शन में दे दे मत्स्य, बी में आपको दे दे सपोज दैट एनेलिडा समूह, आर्थ्रोपोडा समूह, और उसी प्रकार से मोलास्का समूह। सी में आपको दे दे आर्थ्रोपोडा। सपोज दैट 3 ही ऑप्शन है। तो ये चीज को आपको याद रखना पड़ेगा कि किस समूह में कौन आता है। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि जो घोघा होता है ना, घोघा जिसे हम लोग ऐंठा भी बोलते हैं, तो यह जो है मोलास्का समूह का है, और इसे 9th क्लास में आपको जैव विविधता वाले चैप्टर्स में आसानी से देखने को मिल जाएंगे। तो आज हम लोग अभी तक 5 टाइप्स के क्वेश्चंस और देख चुके हैं। किसमें? तो शब्द सादृश्यता,
और शब्द सादृश्यता के 5 टाइप्स को भी आपको ध्यान में रखना है। 6 टाइप्स में अगर हम लोग बात की जाए तो औजार और मापन, औजार और मापन हम लोग अक्सर देखते हैं कि किसमें किस चीज को मापते हैं। जैसे बुखार आ गया आपको, बुखार, तो मान लीजिए तो उसी तरीके से आपको दे दे दूरी, तो दूरी को किस में मापिएगा, तो सपोज दैट मीटर आप कह सकते हैं, किस में मापिएगा, मीटर में। उसी प्रकार से और भी बहुत सारे आपको ऐसे यंत्र मिलेंगे जिससे क्या किया जाता है कि मापा जाता है। वह कई टाइप्स के हो जाते हैं। जैसे भूकंप आपको दे दे, भूकंप आपको दे दे और भूकंप दे दे तो इसमें क्या लेंगे, तो सिस्मोग्राफ। तो उसी प्रकार से और भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो याद रखना है, ये आपके 6 टाइप था, 7 टाइप्स इसमें देखा जाए तो 7 टाइप्स में हम लोग देख रहे हैं कि इसमें आ जाएगा आपको कारण और प्रभाव, कारण और प्रभाव। जैसे हम लोग बहुत सारे ऐसे चीजों को देखते हैं जिससे कोई ना कोई चीजें होती है। जैसे कह सकते हैं कि आपको किसी विटामिन की कमी से, जैसे मान लीजिए कि रतौंधी, रतौंधी जो है वह किसकी कमी से होती है, तो विटामिन ए मान लीजिए, विटामिन ए। तो उसी प्रकार से आपको बोल दे कि घेघा जो रोग होता है, घेघा रोग जो होता है वह किसकी कमी से होती है, तो आप बताइएगा कि आयोडीन की कमी से, आयोडीन की कमी से। तो उसी प्रकार से आप लोग इसे समझ सकते हैं। तो उसके प्रभाव और इसके कारण से संबंधित भी क्वेश्चंस को पूछे जाते हैं। तो ये आपका 7 नंबर टाइप है, क्योंकि इसमें हम लोग एक एक क्वेश्चंस को ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसके अभी हम लोग कंसेप्ट को पढ़ रहे हैं। जब क्वेश्चंस कराया जाएगा तो आपको एक टाइप पर 10-10 क्वेश्चन, 5-5 क्वेश्चंस कराए जाएंगे। तो इसलिए अब हम लोग को देखना भौतिक राशि और उसके मात्रक, भौतिक और मात्रक। तो आप लोग को बहुत सारे ऐसे भौतिक राशियां होगी जो आपको याद होगा। जैसे आप ले लीजिए, समय ले लीजिए, समय को आप किस में मापते हैं, तो समय को आप कहिएगा कि सेकंड में मापते हैं, या समय का जो मात्रक क्या होता है, तो सेकंड होता है। तो उसी प्रकार से आपसे पूछ दिया जाए वेग या चाल का मात्रक क्या होता है, तो आप कहिएगा मीटर प्रति सेकंड। जैसे और इसमें बल का मात्रक आपसे बल दे दे, यहां दे दे न्यूटन, न्यूटन दे दे, तो उसी प्रकार से आपको दे दे यहां त्वरण। तो आप क्या बताइएगा, तो त्वरण का मात्रक आपको पता होना चाहिए। तो त्वरण का मात्रक हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस बनते हैं। 9 नंबर इसमें हम लोग देखें तो आप लोग को जितने भी टाइप्स बताए गए हैं शब्द सादृश्यता का, एक एक टाइप्स को आपको याद रखना है, क्योंकि आपसे इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और इसमें देखा जाए तो राज्य और
राजधानी। राज्य और राजधानी से भी प्रश्न आपके बनते हैं। जैसे सपोज दैट बिहार हो गया आपका, बिहार और दे देगा आपको पटना, तो उसी प्रकार से आपको पूछ देगा गुजरात। तो आपका क्या होगा, तो गुजरात की आपको राजधानी पता होना चाहिए, तो गांधीनगर। उसी प्रकार से अगर दे दे महाराष्ट्र, महाराष्ट्र दे दे तो आप बताइए, दे देगा आपको मुंबई, तो उसी प्रकार से आपको दे दे सपोज उत्तर प्रदेश, तो आप क्या बताइएगा, तो आप बताइएगा लखनऊ। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चंस को आसानी से कर सकते हैं, बट इसके पैटर्न आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग 10 नंबर देखें, तो इसी पे आधारित देश पर भी आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसे 10 नंबर अगर बात की जाए, तो इसी में आपको देश और राजधानी आपको पूछा जा सकता है। तो देश और राजधानी, जैसे में आपको मान लीजिए कि भारत दे दे, तो आप बता दे देगा आपको नई दिल्ली दे देगा। तो उसी प्रकार से अगर आपको दे दे क्या, तो उसी प्रकार से अगर बांग्लादेश दे दे, बांग्लादेश दे दे, तो आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ का आपको होता है, क्या होता है बांग्लादेश की राजधानी, तो ढाका। अब इसी पे मान लीजिए 11 नंबर एक और टाइप पूछ सकता है, देश और मुद्रा भी पूछ सकता है। जैसे अगर दे दे, यहाँ पर इसी को ले लें हम लोग, भारत है ले लें, तो भारत में मुद्रा कौन सा है, तो रुपया। तो उसी प्रकार से अगर आपको पूछ दे बांग्लादेश देश, तो आप क्या बताइएगा, तो बांग्लादेश पूछ दे, तो टाका इजा का रुपया का नाम है। यहाँ का जो मुद्रा है वह राजधानी ढाका है और मुद्रा क्या है, टाका है, टाका। तो हम लोग इसमें टोटल 11 टाइप्स के क्वेश्चंस को देखें कि 11 टाइप्स के शब्द आधारित क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। और एक और इसमें हम लोग देख ले, लिंग आधारित प्रश्न भी आपसे पूछे जाते हैं। लिंग आधारित, लिंग संबंध, तो लिंग संबंध से आधारित जैसे क्वेश्चंस कैसे होते हैं, तो इसको देखा जाए। जैसे मान लीजिए बुल दे दे, बुल, और यहां दे दे काउ, तो उसी प्रकार से अगर आपको दे देगा हर्ष, तो हर्ष को आप क्या कहिएगा, तो मेल। कहने का अर्थ है कि बुल काउ के बच्चे को बोलते हैं, तो हर्ष के बच्चे को हम लोग क्या कहेंगे। तो ये लिंग संबंधित आपके प्रश्न होते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग व्हाट इज एनालॉजी और व्हाट इज द टाइप ऑफ एनालॉजी एंड व्हाट इज द वर्ड एनालॉजी, शब्द एनालॉजी क्या है, ये 3 टॉपिक्स को कवर किए। और व्हाट इज द टाइप ऑफ वर्ड एनालॉजी, इसके अलावा वर्ड एनालॉजी के कौन कौन से टाइप्स है, तो ये सभी चीजों को हम लोग कवर कर लिए। नेक्स्ट हम लोग वीडियो में क्या देखेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अक्षर या संख्या आधारित शब्दों को देखेंगे। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना
ना भूलें, क्योंकि आपको इस चैनल पर 100% बिहार स्टेट के रीजनिंग और शिक्षा कला की तैयारी कराई जाएगी। थैंक्स।